ये लीजिए चाय आ गई। अरे भाई वो जैन और रिदा नहीं आए नाश्ते के लिए अभी तक? जैन तो उठ चुका है मगर रिदा अब तक सो रही थी। बस वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उठ सलाम। चुकी हूँ भाभी, अब इतना भी नहीं सोती मैं। ये लो नाश्ता करो। मुजम्मिल वो सुबह में चौकीदार गैस बिजली के बिल देकर गया है तो प्लीज भर देना, भूलिएगा मत। अरे यार मुझे याद आया, पिछले मंथ भी मैं बिल भरना भूल गया था। इस मरतबा तो ड्यू लग के आया होगा ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज की तारीख में भर दीजिएगा। यार आज बहुत मुश्किल है, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, एक खास मीटिंग है मेरी। अच्छा तो ठीक है ना, जैन भर देगा। भाभी वो पैसे नहीं है मेरे पास। अरे भाई तुम्हारी भाभी ने ये कब कहा है कि पैसे तुम दे देना? अरे पैसे मैं दे दूंगा, तुम बिल जमा करा देना। और ऐसा जैन तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम कहो तो मैं अपने बॉस से बात करूं तुम्हारे लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी जैन कि दोनों भाई एक साथ एक जगह काम करेंगे। और तुम देख लेना जैन, तुम्हारे भाई बात करेंगे ना ऑफिस में तो तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों को जैन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैन वैसे भी अच्छी नौकरी देख रहे हैं। क्यों जैन? जी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो भाई, मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया, मुझे निकलना ऑफिस के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख़ास तौर से ख़वातीन में इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि अगर दो भाई रहते हैं तो उनमें से ये होता है कि मेरा शौहर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है या मेरा शौहर इस चीज़ में क्यों खर्च करे। तो अमूमी तौर पे चूँकि हमारे यहाँ माशरे में पहले से बच्चियों को, बेटियों को इस तरह से नहीं समझाया जाता, उनको तरबियत नहीं की जाती कि घर में जाके किस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल करना है। तो जैसे वो सोसाइटी में देखती हैं और जिस तरह से उनकी वो माइंड प्रोग्रामिंग होती है कि बहुत ज़्यादा पोसेसिव होना या डोमिनेंट रोल इख्तियार करना, तो उसी के हिसाब से फिर वो चीज़ों को लेके चलती हैं। और चूँकि दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, तो उसके नतीजे में फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता वो खामियां, वो फ्लॉज नज़र आना शुरू होते हैं जो कि आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम का सबब बनते हैं। क्या हुआ रिदा, क्या ढूंढ रही हो? चाय पत्ती। अब जी एक्चुअली तुम किचन में आती नहीं हो ना तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। सुबह चाय तो पी थी रिदा? मेरे सर में दर्द हो रहा था। अब तो तुम एक काम करो, अपने रूम में जाके आराम करो, चाय मैं बना कर ले आती हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी, सर दर्द भाग जाएगा। रहने दे, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊंगी। वैसे रिदा ज्यादा सोने से भी ना सर में दर्द रहता है। अभी आपको नहीं लगता कि आपको डॉक्टर होना चाहिए था? हर मर्ज का इलाज तो आपके पास तैयार है। मेरी हर बात से प्रॉब्लम रहती है। तुम क्यों इतना खाती हो, तुम क्यों इतना सोती हो, तुम कहेंगी सांस ले। हेलो, क्या हो गया? खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? अपनी किस्मत को कोस रही है। क्यों, अब क्या हो गया? अच्छा खैर, मैं भाभी को बता के आता हूँ कि मैंने बिल्स भर दिए। हाँ जाओ जाओ, जाकर बता दो भाभी को। कर लो भाभी की चमचागिरी। भाभी बुलाती है और देवर दो मिलाते हुए पहुंच जाता है। देखो, अब तुम गलत बात कर रही हो। मैं गलत नहीं, सही और सच्ची बात कर रही हूँ। हर बात पर वो ताने देती हैं मुझे। अरे कौन से ताने दे दिए उन्होंने तुम्हें? क्या बोला है? मेरा सर दर्द कर रहा था, किचन में चाय बनाने के लिए गई तो शुरू हो गई। अभी तो चाय पी थी, दोबारा क्यों पीनी है? मेरा शौहर कमाता है, वो भी अकेले। तुम दोनों मियाँ बीवी इस घर का सारा राशन खत्म कर दोगे। तुम्हारे शौहर को तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं। क्या भाभी ने सचमुच ऐसा कहा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं यकीन आता तो चलो मुंह पे करवा देती हूँ। हाँ मगर सोच लो, बहस बढ़ जाएगी और मामला बिगड़ जाएंगे। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि भाभी ऐसा कह सकती।
यकीन तो करना पड़ेगा। अब सुबह नाश्ते की ही बात ले लो, भाईजान ने आपको ताना दिया था कि जैन कोई नौकरी कर लो। इन दोनों मियाँ बीवी के दिल में सिर्फ हमारे लिए जहर भरा हुआ है। जैन, मैं कुछ नहीं जानती, तुम जॉब करो, नौकरी करो, कोई भी काम करो, ताकि इन लोगों के मुंह बंद हो सके। मैं ये रोज रोज के ताने नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब देखें, जहाँ पे भी देवरानी जेठानी का रोल होगा तो उसमें फिर डोमिनेंस जो है वो कि मेरी चले, लोग मेरी बात माने, ये वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो और फिर इस चक्कर में होता ये है कि वो नेगेटिव रोल शुरू हो जाता है, यानी अपने शौहर को नेगेटिव चीज़ें फीड करना। अब अगर शौहर अक्लमंद है तो वो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, और अगर शौहर भी उसी तरह का है तो फिर वो बातों में आ जाता है और फिर दोनों भाइयों के दरमियान बातें ख़राब होती हैं। अब अगर फाइनेंशियली एक शख्स जो है वो वीक है तो वहाँ से इनसिक्योरिटीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो डिफेंसिव मोड को जन्म देती हैं, और उस डिफेंसिव होने के चक्कर में इंसान बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिविटी और नेगेटिव एलिमेंट्स को यूज़ करता है, यानी बैक बाइटिंग करना, नेगेटिव फीडिंग करना, साजिशें करना, और फिर उसके चक्कर में घर में फसाद बरपा होता है। भेद भेद क्या बात है मुझसे? इतनी देर से आए ऑफिस से, कब से फोन ट्राई कर रही हूँ आपको। HR डिपार्टमेंट में मीटिंग चल रही थी। HR में मीटिंग? क्यों, सब खैरियत तो है? खैरियत तो नहीं है, आजकल ऑफिस में डाउन साइजिंग चल रही है, काफ़ी सारे लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। अल्लाह खैर करे, इस तरह से तो काफी सारे घर आने परेशान हो जाएंगे मुजम्मिल। The number you've dialed. The number. तो मेरा पहले कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, अब स्विच ऑफ जा रहा है फोन। अस्सलाम वालेकुम। बताती हूँ। आ गए आप हमारा गर्दी करके, आधी दुनिया तो घूम ही ली होगी। घर आए नहीं कि बकवास शुरू? मैं बकवास कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, शौहर घर आया उससे खाने का पूछो। अरे खाने का तो छोड़ो, यहाँ पानी भी खुद उठ के पियो तो तुम्हारा क्या फायदा? तो तुम्हारा क्या फायदा, काम काज तो करते नहीं हो, इसी बात के ताने सुनने पड़ते हैं मुझे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, में काम के लिए ही मारा मारा फिर रहा था। तो मिला कोई काम या फिर खाली हाथ ही आ गए? तुम्हारे साथ रहूंगा तो खाली हाथ रहना ही बेहतर है। जैन, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हाँ तो सही कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा था कि अपने जेवरात बेचकर मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कारोबार कर लूँ, मगर तुम्हें मुझसे ज्यादा तो अपने जेवरात की पड़ी है। हाँ तो क्यों दूं मैं अपने जेवरात, कारोबार चले ना चले, जेवर भी हाथ से जाए और हासिल भी कुछ ना हो। तुम्हारी यही नेगेटिविटी मुझे बहुत जहर लगती है। और तुम्हें मैं ये बताता चलूं कि ये जेवरात मुजम्मिल भाई और सहर भाभी ने हमें शादी पर दिए थे, तुम अपने घर से नहीं लाई थी। हाँ तो क्यों, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर जो तुमसे शादी की थी, क्यों देते वो मुझे कुछ, और मुझे क्या पता था तुम अपने भाई और भाभी के पैसों पर जो पल रहे हो। हाँ तो अब पता चल गया ना, अब तुम क्या करोगी? अपने माँ बाप के घर जाओगी? सामान उठाओ अपना, निकलो, चलती बनो यहाँ से। देखो जैन, हम आपस में दूसरों की वजह से क्यों लड़ रहे हैं? हमारी तो लव मैरिज हुई है ना, हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई है ना। अब आई ना लाइन पे। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ जॉब का? हाँ, कुछ दोस्तों से मिलकर आया हूँ, कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिया नहीं उन्होंने। कहा है कि कुछ भी होगा तो बताएंगे कॉल करके। तो तुम उन्हें कॉल करो ना, जॉब के लिए पीछे लगना पड़ता है, तुम करो ना कॉल जैन। अरे अभी तो बोला है उनको, वो कहा है उन्होंने कॉल करेंगे यार। तुम करो ना कॉल प्लीज। चार्जिंग है, चार्ज करके करता हूँ कॉल। अच्छा भाई, आज ही करूंगा, हर हाल में करूंगा, चार्ज करके करता हूँ कॉल। अब मैं फ्रेश होके आ जाऊं। ऑन द अदर हैंड इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो नेगेटिवली अपने शौहर को क्रिटिसाइज़ करती है और उसके साथ जो है वो नेगेटिव बातें जो हैं वो डिस्कस करती है। तो इससे होता ये है कि इस तरह की बीवी हैं कि जो हर वक्त शौहर को क्रिटिसाइज़ करना या
लैकिंग्स पे नज़र रखना और उन चीज़ों को फोकस करना जो चीज़ें नहीं हैं, जॉब नहीं मिल रही, फिर आ गए, तो इससे होता ये कि एक तो शौहर भी डीमोटिवेट होता है, उसकी मेंटली भी स्ट्रेस में जाता है, और इंसान जब मेंटली फिट नहीं होगा तो वो कहीं भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्या बात है रिदा, आज बहुत खुश लग रही है। क्यों? अब आपको मेरे खुश होने से भी प्रॉब्लम है? कैसी बातें कर रही हो? अब नॉर्मली तुम अपसेट रहती हो ना, तो बस इसलिए पूछा, और कोई बात नहीं है। क्योंकि बात ही कुछ खुशी की है। अरे तो मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि क्या बात है। दरअसल भाभी वो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, वो भी मेरे दोस्त के ही ऑफिस में। अरे वाह, ज़ैनी तो बहुत खुशी की खबर है। थैंक यू। हाँ जैन, तुम्हें बहुत मुबारक हो। कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो चूल्हे पे तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ जलने की बू आ रही है। मुजम्मिल, आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। नहीं चाहिए। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? मेरी नौकरी चली गई है, अब ये घर कैसे चलेगा? लेकिन मुजम्मिल, परेशान होने से भी तो कुछ नहीं होगा, कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तुम तो जानती हो आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, और फिर उस नौकरी पर कायम रहना उससे ज़्यादा मुश्किल। आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा क्यों होगा? और अब तो वैसे भी जैन की भी तो नौकरी लग चुकी है ना। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ हो ना? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे हालात जैसे ही क्यों ना हो। अपनी नौकरी तो रही नहीं, अब सैन की नौकरी पर नजर है। जब भी इंसान अपने कोई गोल सेट करता है और उन गोल्स को अचीव करता है तो उसे खुशी होती है, और इसका ताल्लुक जो है वो हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन और एंडोर्फिन, कि जब हम कोई गोल सेट करेंगे, उसको अचीव कर देंगे तो फिर हमें खुशी मिलेगी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जॉब जाती है बड़े भाई की तो वो औरत खुश होती है, दूसरी जो छोटी घर की बहू है, तो उसकी रीज़न बैक ऑफ द माइंड ये हो सकती है कि उसके माइंड में कुछ ऐसा ही होगा कि मेरे शौहर की जॉब नहीं है तो इनकी क्यों जॉब है, ये भी मेरे ही लेवल पे आ जाएं, और ये एहसास उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। उसके नतीजे में वो खुश होती है, और साथ में उसके शौहर की भी चूँकि जॉब लग चुकी होती है तो उसको वो डोमिनेंट रोल भी मिल जाता है कि अब मैं जो हूँ ऊपर आ गई हूँ और ये लोग उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे पहले मैं थी। तो इतने अरसे बाद याद आई आपको अपनी भांजी की? अरे बेटा, आप तो जानती हो गांव में खेती बाड़ी में जानवरों का वक्त कहाँ मिलता है। अरे बेटा, आपको तो पता है गांव में खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल में सारा वक्त निकल जाता है, मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, वैसे मोमानी नहीं है आपके साथ? कैसी है वो? अरे हाँ बेटा, इसी सिलसिले में तो मैं आया हूँ। आपको तो पता है कि आपकी मामी हर तीसरे चौथे दिन बीमार रहती है। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया है मगर उसको कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं शहर आया। मैंने कहा कि आपको थोड़ा वक्त मिल जाए तो मेरे साथ चले चलें, किसी डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं। जी जी मामू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे रिदा, इनसे मिलो, ये मेरे मामू हैं जो गांव में बेर बकरियां चराते हैं और सब्जियां उगाते हैं।
अरे बेटा अगर सब्जी न उगाए तो आप लोग क्या खाओ? तो आप कहना चाहते हैं कि हम आपकी वजह से खाते हैं, वरना हम तो भूखे मर जाएं। मेरा शौहर कमाता है इसलिए हम खाते हैं। आए बड़े। मामू, आप रिदा की बात का बुरा मत मानिएगा, थोड़ी नादान सी है। अरे बेटा मेरी सैर तो समझदार है ना। अच्छा मामू, आप चाय खत्म करें और फिर मैं आपका रूम सेट कर देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइएगा। ठीक है बेटा। चोर चोर, जैन हमारे किचन में चोर घुसा है, जैन। अरे बेटा कोई चोर वोर नहीं, मैं असलम। क्या हुआ रिदा, क्यों शोर मचा रही हो? कहाँ है चोर? कुछ नहीं शायर बेटा, रिदा को धोखा हो गया, तो घर में कोई चोर घुस आया। ये चोर नहीं तो और क्या है? आधी रात को इस तरह किचन में क्या कर रहे हैं? बेटा सुबह मुझे जल्दी नाश्ता करने की आदत है, इसलिए मैंने कहा किसी को क्या परेशान करूं, मैंने खुद ही बना लिया। इस तरह बिना इजाजत किसी के किचन में घुसना शरीफों का काम नहीं है, और ये वैसे भी आपका गांव नहीं है। रिदा, कि तुम मामू से किस तरह से बात कर रही हो? वैसे ही जैसे करनी चाहिए। ये राशन मेरे शौहर के पैसों का है, आपके शौहर के नहीं। आपके शौहर के पास तो नौकरी भी नहीं है, तो क्या आप हमारे पैसों पर नजर रखेंगी? जैन, देख रहे हो तुम रिदा हमसे किस तरह बात कर रही है? सही तो कह रही है। अब आपके अपने मैके से कोई आया है तो उसे अपने खर्चे पर पालें, ना कि मेरे। हमारे अपने खर्चे और ज़रूरियात भी बहुत हैं। अब हरेरे गहरे का बोझ थोड़ी उठाएंगे हम। आगे से ध्यान रखिएगा। चलो रिदा, मुझे सोना है और सुबह ऑफिस भी है। फारिग नहीं हूँ मैं औरों की तरह। बेटा मैं भी चलता हूँ। मामू, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा किसी होटल में जाकर ठहर जाऊंगा। अरे मामू, ये भी आपका अपना घर है, तो फिर होटल में क्यों रुकेंगे? इतना जलील होने के बाद कौन रुक सकता है? आप लोगों ने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और जब आपका वक्त पड़ा तो इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। मुसम्मिल, क्या है सब कुछ? मेरी गोल्ड ज्वेलरी है, आप इसे बेच के कोई छोटा मोटा सा कारोबार शुरू कर लें। सर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जी नहीं, मेरा दिमाग अभी तो ठीक हुआ है, कुछ देर पहले। सर, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें और असलम मामू को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। रिदा की तो बात समझ में आती है, वो गैर है, लेकिन सैन तो मेरा सगा छोटा भाई है, फिर उसने इतना सब कुछ। जो हुआ सो हुआ, आगे की सोचें और प्लीज इन्हें बेचकर अपनी परेशानियां दूर करें, प्लीज। मैं ये सब नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकते? इसलिए कि इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिया है, सिवाय उसके कि मेरी एक अंगूठी जो शादी की है। मुसम्मिल, आप तेरा मेरा क्यों कर रहे हैं? जो कुछ मेरा है वो आपका भी तो है ना। और शादी की अंगूठी मैं नहीं दे रही, मुझे उसे नहीं बेचना, वो मुझे बहुत अजीज है। प्लीज। सर, तुम मेरा बहुत बड़ा सहारा हो। क्या हुआ? आज तो मैंने कोई कॉल मैसेज नहीं किया, फिर क्यों इतनी जल्दी आ गए? मुझे जॉब से निकाल दिया। अच्छा, मजा आ गया। मतलब क्यों? अभी तो तुम्हें सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझे अपने साले की जगह पे रखा था, उसकी शादी थी, तो वो 1 महीने के लिए लीव लेकर गया था। अब वो आ गया, उसने मुझे फारिग कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? आप उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाएं। कहाँ करूँ, किसकी रिपोर्ट करूँ? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा जैन? मेरा तो मजाक बन जाएगा यार।
अरे सहर, सहर कहाँ हो भाई? अरे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे भाई, हम 3 दोस्तों ने मिलकर गारमेंट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने का फैसला किया और कल से वो काम शुरू भी कर रहे हैं हम। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पर मुजम्मिल, आपके जो दोस्त हैं वो एतबार के काबिल तो है ना? अरे तुम उसकी फिक्र ही मत करो। हारिस को तो तुम जानती हो, असल बिजनेस उसका है और बाकी 2 दोस्त जो हैं वो 25% की शराकतदार है इसमें। अच्छा, हारिस भाई, हाँ उन्हें तो मैं जानती हूँ। चलें, ये तो हमारे हक में बहुत अच्छा हो गया। वैसे शेख, ये सब तुम्हारी वजह से, वरना मैं तो बिल्कुल टूट चुका था। बस अब बस दीजिए। मतलब कब तक आप मेरी तारीफों के गुण गाते रहेंगे? अब आप अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस की तरफ लगाइए। आज हमारे लिए ये बहुत अच्छा दिन है मुजम्मिल। हाँ अच्छा तो है, और शायद बुरा भी। बुरा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले जैन से मेरी मुलाकात हुई। मैं उसको इस वक्त घर पर देखकर परेशान हो गया। फिर उसने मुझे खुद बताया कि वो नौकरी से उसको निकाल दिया गया। काफी उलझा सा था और परेशान लग रहा था। नहीं यार, जॉब का कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे पास कुछ हो तो बताना। हाँ, कोई सी भी चलेगी। ओके जानी, थैंक यू। क्या हुआ जैन, कुछ आसरा हुआ जॉब का? नहीं। जैन, अब ऐसे कैसे चलेगा? बिना जॉब के कैसे गुजारा होगा? अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए। आपकी मेहरबानी से। मैंने क्या किया? एडवांस सैलरी मिली तो तुमसे संभाली नहीं गई, सारी शॉपिंग में उड़ा दी और रही सही कसर फास्ट फूड और ये पिज्जा से पूरी कर दी। ना तो घर का राशन खुद यूज किया और ना किसी को करने दिया। हाँ, तो नहीं था ना मेरा मन कुकिंग का और घर का खाना खाने का। कुकिंग तुम्हें आती हो तो तुम करो ना। भाभी से कुछ सीखो, कैसे सारा घर संभालती हैं, किफायत शारी से पूरा घर चलाती हैं। हो गए फिर तुम शुरू भाभी की तारीफ करना। खोट तो तुम्हें सिर्फ मुझ में ही नजर आता। शुक्र अदा करो कि इतनी बदतमीजी के बाद उन्होंने यूटिलिटी बिल्स हमारे हाथ में नहीं पकड़ा दिए कि घर के आधे बिल भरो। लो, आ गई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने। रिदा, हर बार जहर उगलना अच्छी बात नहीं होती है। खुदा के फजल से मुजम्मिल एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन इस खुशी के मौके पे भी वो अपने छोटे भाई के लिए दुखी है और फिक्रमंदी के उसकी जॉब चली गई। तो ताना देने आई हैं आप हमें? ताना देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि हमारा राशन तुम लोगों के लिए खुला है पहले की तरह। जो यूज करना चाहो कर सकते हो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी इजाजत के। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। देखा कैसे जलील करके गई हैं? ताना देकर गई तुम्हारे नाकारा होने का। ताना नहीं दिया उन्होंने नेक नियत और साफ दिली से हम दोनों की बेहतरी की बात की है। दो प्यार के मीठे बोल क्या बोल लिए, तुम फिर दुमिलाते चल दिए। देखो रिदा, अपनी जबान और अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। और इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूं। देखें, एक नेगेटिव माइंड का शख्स जो है वो कुछ भी हो जाए, यानी उसके लिए आप जितना भी अच्छा करेंगे हर पहलू में वो नेगेटिविटी को देखेगा और पॉजिटिव चीज़ को छोड़ देगा। सो दोज पीपल आर लाइक फ्लाई और बी, जैसे मक्खी होती है, वो सारी अच्छाई को छोड़ के गंदगी पे ही बैठती है। तो जितनी भी अच्छी बात आप करें तो उसमें भी वो कहेंगे ये आप तंज कर रहे हैं, ये शायद हमें टॉन्ट कर रहे हैं, या इसमें आपकी बड़ाई का पहलू नज़र आ रहा है। तो जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, तो फिर हालात चाहें जैसे भी हों, अगर कुछ बुरा भी होता है उनकी ज़िंदगी में तो फिर अल्लाह ताला वापस से अच्छा कर देता है। अरे हाँ हारिस, वो तारिक साहब ने 10 लाख रुपए का ऑर्डर दिया है और माल जो है हमें इसी हफ्ते डिलीवरी देनी है। हाँ, अरे बिल्कुल यार। अरे कर लेंगे भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, हारिस भाई ने फोन पे कोई जोक सुनाया था क्या? अरे वो कह रहा था कि तुम्हारे आने से कारोबार और बेहतर हो गया है। अभी हालांकि सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। हाँ, वैसे भी हारिस भाई जब भी आते थे वो एक ही बात करते थे,
कि मुजम्मिल तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मेरे साथ कारोबार में शामिल हो जाओ। और देखो, किस्मत में लिखा हुआ था कि उन्हीं के साथ कारोबार करना है। हाँ जैनाब, क्या बात है? मैं आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की है। मेरा जरा सा वक्त क्या बदला, मैं अपनी औकात ही भूल गया। ये तक भूल गया कि मैं काम ही नहीं करता था, और आप लोगों ने हमारा सारा खर्च उठाया और एहसास तक नहीं होने दिया। और मैं रिदा की बातों में आकर न जाने आपको क्या कुछ बुरा भला भूल गया। जैन, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। रिदा को तो शायद अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने तो सिर्फ मेरे कान भरे हैं आप लोगों के खिलाफ। और मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि उसकी बातों में आ गया। अपना अच्छा वक्त आया तो आप लोगों का साथ छोड़ दिया, और जब अपना बुरा वक्त आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था मैं। जैन, तुम अगर चाहो तो तुम्हारा बुरा वक्त अब भी टल सकता है। तुम मेरे साथ मेरे कारोबार में काम कर सकते हो, नौकर की तरह नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई की तरह। माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब छोटों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हैं कि अगर आप सही वक्त पर वो सबक नहीं लेंगे जो कुदरत आपको सिखाना चाहती है, तो फिर गलत वक्त पर आपको वो सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तक वो चलती रहती है, चीज़ कंटिन्यू रहती है कि जब तक आप वो सीख ना लें। तो अक्लमंदी है उस छोटे भाई की कि जिसने चीज़ों को रियलाइज़ किया और वो जाके अपने भाई से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, माफ़ी मांगता है। जबकि ऑन द अदर हैंड उसकी बीवी अभी भी उसी नेगेटिव माइंडसेट का शिकार है। शौहर को चाहिए कि वो काउंसलिंग करता रहे, समझाता रहे और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो है अपनी बीवी को लेके चले।